Hello guys, welcome back to my channel Geeks Idea. This is channel of learning and imparting knowledge. इस वीडियो में सिलोजिज्म की बात होगी। ये सिलोजिज्म टॉपिक का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बेसिक्स और वेन डायग्राम्स के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि अगर सिलोजिज्म में स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं तो उनको विद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे ऑल AR B को डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। तो आज हम बात करेंगे कंक्लूजन्स की, लेकिन डेफिनेट कंक्लूजन्स की। यानी कि अगर हमें फॉर एग्जांपल ऑल AR B दिया हुआ है तो इसमें से हम कौन कौन से डेफिनेट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सिंपली इनकी बात करेंगे हम। तो आइए समझते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल AR B मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो आपको दूर से दिख रहा होगा जब ऑल AR B को हमने रिप्रेजेंट किया तो ए को पूरा का पूरा हमने किस में रख लिया, बी में। जब बी में पूरा का पूरा रख लिया तो इसने बी के कुछ हिस्से को अपना पार्ट बना लिया। यानी कि जब ए पूरा का पूरा बी में रख लिया हमने, उसकी वजह से क्या हो गया, बी का कुछ हिस्सा ए बन गया। बी का कुछ हिस्सा ए बन गया। ध्यान से सुनना है। ए पूरा का पूरा जब बी में रख लिया तो उसकी वजह से क्या हुआ, बी का कुछ हिस्सा ये वाला हिस्सा ए बन गया। उसी को हम बोलते हैं सम बी आर ए। जब बी का कुछ हिस्सा ए बन गया उसी को तो बोलना है सम बी आर ए। ये डेफिनेटली ट्रू होगा हमेशा। ऑल AR B में से हमेशा क्या निकलेगा, सम बी आर ए। ठीक। अब हम ये बोलेंगे फॉर एग्जांपल ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के एलिमेंट्स है 1 2 4 5 6। तो यहाँ पे समझना है फॉर एग्जांपल और 3 भी रखना है। ऑल AR B यानी कि ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में। 1 2 3 सिंपल, ये तो समझ आया। ए के सारे ये तो गिवन है, ए के सारे एलिमेंट बी में है। ठीक। तो इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, तो हमने क्या यहाँ पे बोला सम बी आर ए। अगर हम 1 2 3 बी के एलिमेंट ये और ये एलिमेंट, ये बी के कौन से एलिमेंट है, सम एलिमेंट्स है। सम एलिमेंट्स 1 2 4 5 6 3 ये बी के सारे एलिमेंट्स है, ऑल एलिमेंट्स। लेकिन 1 2 3 बी के क्या एलिमेंट है, सम एलिमेंट। तो जब हमने ऑल AR B बोला तो यहाँ से क्या निकलता है, सम एलिमेंट्स ऑफ बी आर ए। सम एलिमेंट्स ऑफ बी जो कि 1 2 3 है आर इन ए। यहाँ पे भी मैंने बताया जब ए को पूरा का पूरा बी में रख लिया ये बी का पार्ट बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी समझा रहा हूँ, जब 1 2 3 को हमने क्या बोला, सम एलिमेंट्स ऑफ बी, क्योंकि है भी सम एलिमेंट्स ऑफ बी, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 4 5 6 3। 1 2 3 क्या बन जाते हैं, सम एलिमेंट्स। ये सम एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स भी बन जाते हैं। वही तो यहाँ पे बोल रहा हूँ सम बी आर ए, सम बी आर ए, सम बी आर ए। तो ये डेफिनेटली हमेशा ट्रू होता है। इसी तरह जब हम बात करेंगे ए की, 1 2 3 क्या है, 1 2 3 है ऑल एलिमेंट्स, ये है ऑल एलिमेंट्स। लेकिन अगर मैं 1 और 2 की बात करूंगा ये क्या बन जाते हैं ए के, ये बन जाते हैं सम एलिमेंट्स। सम एलिमेंट्स जब ए पूरा का पूरा बी में है तो ये सम वाले एलिमेंट जो कुछ एलिमेंट है ये भी तो बी में होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बी के पार्ट्स बनाए। जब ए का पूरा बी में है तो ये स्मॉल पार्ट्स भी तो बी में आ रहे हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा सम AR B। ये डेफिनेटली ट्रू होगा। जब पूरा का पूरा ट्रू होता है तो इसके सम पार्ट्स भी ट्रू हो जाते हैं। यानी कि ए पूरा का पूरा बी में है, इसका मतलब इसके पार्ट्स भी बी में है। वही मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझ आएगा। अब करते हैं बात सम की। फॉर एग्जांपल ए के एलिमेंट्स मान लिए 1 2 3, बी के एलिमेंट्स मान लिए 3 4 5, 1 2 3 4 5।
ए के एलिमेंट रखे मैंने ए 1 2 3, बी के एलिमेंट रखे मैंने 3 4 5। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ए के एलिमेंट जब 1 2 3 रखे हमने, तो ए की बाउंड्री तो यहाँ बी में भी जा रही है, और जब बी के एलिमेंट हमने 3 4 5 रखे तो बी का ये वाला पोर्शन ए में जा रहा है। इसका मतलब ए के जब कुछ एलिमेंट बी में जा रहे हैं तो उल्टा भी ठीक हो रहा है, बी के कुछ एलिमेंट ए में जा रहे हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा है सम ए आर बी, तो सम बी आर ए भी ठीक होगा, हमेशा ट्रू होगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल 3 क्या है? 3 सम एलिमेंट ऑफ ए है, 1 2 3 तो ऑल एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स, लेकिन 3 क्या बन जाता है? सम एलिमेंट ऑफ ए। ये किस में है? 3 में। ये किस में है? 3 में। तो मैंने ठीक बोला, सम ए आर बी, यानी कि बी ए के कुछ एलिमेंट बी में है, जो 3। अब इस 3 को देख लीजिए विद रेस्पेक्ट टू बी। 3 4 5 क्या है? टोटल एलिमेंट्स ऑफ बी, लेकिन 3 क्या बन जाता है? सम एलिमेंट ऑफ बी, सम एलिमेंट ऑफ बी। ये जो इस सम एलिमेंट ऑफ बी है, ये किस में भी है? ये ए में भी है, वही मैंने लिखा है सम बी आर ए। जब सम ए आर बी आ जाता है तो सम बी आर ए भी ट्रू बन जाता है। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, होप समझ आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। आपको यहाँ पे लग रहा होगा ये वाला पोर्शन ए का और ये वाला पोर्शन बी का आपस में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि ये वाला पोर्शन अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है। आपको लग रहा है कि ए के कुछ एलिमेंट्स आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे डायग्राम बनाई, ये है ए और ये है बी, मैंने क्या बनाया? ऑल बी और ए। मैंने क्या बनाया? ऑल बी आर ए। बी का पूरा का पूरा ए में है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, जो मैंने ए भी समझाया, ऑल बी आर ए। ऑल बी आर ए में से हम क्या बोल सकते हैं? अभी मैंने समझाया ऑल में से सम का कंक्लूजन निकलता है। जब बी पूरा का पूरा ए में है, ये तो ए का पार्ट बन गया ना, इसका मतलब सम ए आर बी, सम ए आर बी। जब बी पूरा का पूरा किस में हमने इंट्रोड्यूस किया? ए में, उसका मतलब इसमें से क्या बन गया? सम ए आर बी। ठीक है, यहाँ पे समझ आ रहा है। ए के कुछ पार्ट्स किस में? बी में, जो कि कंक्लूजन निकलता है। लेकिन क्या हम बोल सकते हैं सम बी आर नॉट ए? नहीं, क्योंकि बी पूरा का पूरा ए में है, ऑल बी आर ए। तो हम ये नहीं बोल सकते सम बी आर नॉट ए, तो ये गलत हो जाता है। इसका मतलब इस वाले स्टेटमेंट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम ए आर बी। ठीक है, यहाँ पे तो ए के कुछ पार्ट बी है, ठीक, हमने ठीक डायग्राम बना ली। लेकिन क्या हम सम बी आर नॉट ए बना सकते हैं? इससे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि बी पूरा का पूरा ए में है। तो इस कंक्लूजन को एज पर दिस डायग्राम गलत होना है। तो इसलिए हम सम बी आर नॉट ए के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? यहाँ पे हम बोलते हैं वी कांट से। ये वी कांट से क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि ये कंडीशन भी बन जाती है, ये कंडीशन भी बन जाती है, और आपको पता होता है कि डेफिनेटली कंक्लूजन वही ट्रू होता है जिसके बारे में कोई शक नहीं होता है, जो डेफिनेट होता है, जिसके बारे में ये श्योर होते हैं हम कि हाँ ये हमेशा ट्रू रहेगा। लेकिन यहाँ पे बी की 2-3 कंडीशंस बन जाती है, ये ऐसे भी बन जाता है, ऐसे भी बन सकता है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन एग्जाम में डायग्राम ऐसे बनानी है, सम की डायग्राम ऐसे बनानी है। ऐसे क्यों नहीं बना सकते वो हम आगे जाके समझेंगे, ऐसे क्यों डायग्राम बनानी है, ऐसे क्यों नहीं डायग्राम बनानी, क्योंकि ये डायग्राम ऑल की बन जाती है, इसलिए सम की नहीं बना सकते। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं नो की। नो ए आर बी, मतलब ए में कुछ एलिमेंट्स है और बी में कुछ एलिमेंट्स है, लेकिन ए और बी के जो एलिमेंट्स है वो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स है ए के और बी के, ए के अलग एलिमेंट्स है, बी के अलग एलिमेंट्स है।
तो जब हम बोलेंगे ए बी के साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा है, ए का कोई एलिमेंट बी के साथ कॉमन नहीं है, तो ये भी तो बोल सकते हैं बी के कोई एलिमेंट ए के साथ कॉमन नहीं है, तो नो बी आर ए बी डेफिनेटली ट्रू होगा। ये डायग्राम से आराम से समझ आ रहा है। अभी हमने बोला फॉर एग्जांपल ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, जब पूरा का पूरा ए बी में है तो हम ये भी बोलेंगे कि सम बी आर ए, और ये भी बोल सकते हैं सम ए आर बी, सम ए आर बी। जब पूरा का पूरा ए बी में है तो इसका कुछ पार्ट भी बी में होगा, जो कि इसी तरह यहाँ पे नो ए आर बी, नो ए आर बी मतलब ऑल ए आर नॉट बी, पूरा का पूरा ए बी नहीं है। जब पूरा का पूरा ए बी नहीं है तो इसका मतलब इसके कुछ पार्ट्स भी बी नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ये वन बी में नहीं होगा, 2 बी में नहीं होगा, 1 क्या है इसका पार्ट है, 2 क्या है इसका पार्ट है, तो सम ए आर नॉट बी ये भी डेफिनेटली ट्रू हो रहा है। इसी तरह जब इसका मतलब ये नो ए आर बी का मतलब ये है कि ऑल बी आर नॉट ए, दूर से पता चल रहा है, डायग्राम से पता चल रहा है ऑल बी आर नॉट ए, बी पूरा का पूरा ए नहीं है, ठीक है। इससे ये भी पता चल रहा है कि 3 भी ए का पार्ट नहीं है, 5 भी बी का ए का पार्ट नहीं है, इसका मतलब सम बी आर नॉट ए बी डेफिनेटली ट्रू है। जब पूरा का पूरा रिलेशन नहीं बना रहा है तो इसके पार्ट्स भी तो रिलेशन नहीं बनाएंगे, तो ये भी डेफिनेटली ट्रू होगा। मुझे लगता है समझ आया होगा। सम ए और नॉट बी, इसके बारे में हमें अलग से बात करनी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि सम ए और नॉट बी में सिर्फ एक कंक्लूजन निकल सकता है, वो है सम ए आर नॉट बी। अगर हमें दिया हुआ होगा सम ए आर नॉट बी, ए के कुछ पार्ट्स बी नहीं है, बस हम इसमें से सिर्फ इसके बगैर कुछ नहीं बोल सकते। सम ए और नॉट बी, ये ए के कुछ एलिमेंट्स है, ये बी में नहीं है, बस इसके बारे में हम और कोई बात नहीं बोल सकते। थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा एक एग्जांपल देके, बाकी ये आगे जाके समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये ए है, इसके कुछ एलिमेंट्स ये है, और ये बी है, ये बी है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बी पूरा का पूरा किस में रखा, ए में, ए में, और ऊपर का जो पार्ट है इसको बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये ऐसे मान लीजिए इसमें एलिमेंट है 1 2, इसमें एलिमेंट है 4, और बाकी ए में है 5 6 7, जो भी रखना है। जो बी का एलिमेंट है 4, इसको इस वाले ए के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं, डेफिनेटली ट्रू। ये तो मैंने जो दिया हुआ था इसको फॉलो कर लिया, इसको इस वाले पोर्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा ए में आ रहा है। एक कंडीशन ये भी है, दूसरी कंडीशन ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी बी रख सकता हूँ और ऊपर वाले पोर्शन के साथ नो की रिलेशन रख सकता हूँ। इसका मतलब इसमें बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, यानी कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। जब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है तो हम डेफिनेटली कंक्लूड नहीं कर सकते, डेफिनेटली कंक्लूड नहीं कर सकते, वी कांट सी। जब वी कांट सी का कंक्लूजन आता है तो कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। सिंपली फिलहाल इतना याद रखना है सम ए आर नॉट बी के बारे में। अब हम करते हैं कुछ स्टेटमेंट्स को डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड, और उनमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है हमें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सम एप्पल और मैंगो, इसको डायग्राम में कैसे बनाते हैं, सम एप्पल और मैंगो ऐसे इंटरसेक्शन जैसे बना, मैंने पहले लेक्चर में बताया ऐसे सम की डायग्राम बनानी है। सम एप्पल और मैंगो, सॉरी यहाँ पे मैंगो की जगह मैं एम लिखता हूँ ताकि ज़्यादा जगह ना ले ले। फिर बोलता है ऑल मैंगो और ग्रेप्स, मैंगो पूरा का पूरा क्या है, ग्रेप्स, यानी कि मैंगो को पूरा का पूरा किस में रखना है, ग्रेप्स में। ग्रेप्स को मैंने रिप्रेजेंट किया जी से। उसके बाद बोलता है नो ग्रेप्स और गवा, कोई भी ग्रेप्स गवा नहीं है, यानी कि ग्रेप्स और गवा के बीच कोई रिलेशन नहीं है। गवा को मैंने रिप्रेजेंट किया जी यू से। तो अभी जो हम बोल रहे थे कौन कौन से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सम एप्पल और मैंगो, इसमें से कौन सा कंक्लूजन निकल सकता है, सम मैंगो और एप्पल। तो क्या हम देखते हैं डायग्राम में, क्या वो ठीक है। जब मैंगो पूरा का पूरा
सॉरी, जब सम एप्पल और मैंगो, एप्पल कुछ मैंगो है तो मैंगो भी कुछ एप्पल बन रहे हैं। यहाँ पे दूर से समझ आ रहा है डायग्राम से। तो जो हम अभी कंक्लूजन निकाल रहे थे तो वो अभी डायग्राम में अभी ठीक हो रहे हैं। इसी तरह ऑल मैंगो और ग्रेप्स, इसमें से ऑल में हमने क्या क्या बोला, एक तो बोला हमने सम मैंगो और ग्रेप्स निकल सकता है और सम ग्रेप्स और मैंगो भी निकल सकता है। तो डायग्राम में देखते हैं, ऑल मैंगो और ग्रेप, जब मैंगो पूरा का पूरा ग्रेप्स है तो इसके कुछ पार्ट भी ग्रेप्स हो जाएंगे, तो हो गया सम मैंगो और ग्रेप्स ट्रू। इसी तरह जब मैंगो पूरा का पूरा ग्रेप्स में है तो इसका मतलब ये ग्रेप्स का एक पार्ट बन गया, तो इसका मतलब सम ग्रेप्स और मैंगो ये भी ट्रू हो गया। होप आपको समझ आ रहा है। नो ग्रेप्स और गवा, जब ग्रेप्स और गवा के बीच कोई रिलेशन नहीं है तो हम ये भी बोल सकते हैं नो गवा और ग्रेप्स। इसी तरह ये भी बोल सकते हैं जब पूरा का पूरा गवा ग्रेप्स नहीं है तो इसके कुछ पार्ट भी ग्रेप्स नहीं है। इसी तरह जब पूरा का पूरा ग्रेप्स गवा नहीं है, इसके कुछ पार्ट भी गवा नहीं है। ये जो अभी हमने पहले कंक्लूजन देखे कि सम ऑल नो में से क्या क्या निकलते हैं, वो हमने डायग्राम में देख रहे हैं कि क्या ये ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। वो तो हमने सारे देखे कि सारे फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है वो ये है, क्या हम एप्पल और गवा के बीच कुछ बोल सकते हैं? आंसर है नो, हम एप्पल और गवा के बीच कुछ भी नहीं बोल सकते। तो याद ये रखना है, जब स्टेटमेंट्स में दो चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा, जैसे कि एप्पल और मैंगो के बारे में कुछ भी दिया हुआ है सम की रिलेशन, मैंगो और ग्रेप्स के बारे में ऑल की रिलेशन, ग्रेप्स और गवा के बारे में नो की रिलेशन, लेकिन एप्पल और गवा के बारे में कोई रिलेशन नहीं दी हुई है, इसका मतलब हम एप्पल और गवा के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते वो मैं डायग्राम में ऐसे बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं गवा को यहाँ पे रख लूँ, ये मैंने गवा बना लिया और यहाँ पे ग्रेप्स के साथ रिलेशन नो की रख ली, तो मैंने कंडीशन ये भी फॉलो कर ली, ये भी फॉलो कर ली, ये भी फॉलो कर ली। इसका मतलब ऐसी भी डायग्राम बन सकती है। गवा को ए के साथ एप्पल के साथ क्या रिलेशन बनाई मैंने, सम की रिलेशन। ऐसी भी तो डायग्राम बन सकती है। गवा को पूरा का पूरा किस में रख लिया है, एप्पल में, और ग्रेप्स के साथ नो की रिलेशन बना दी, ऐसी भी डायग्राम बन सकती है। इसका मतलब जब स्टेटमेंट्स में कुछ दो चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बोला गया हो तो कंडीशंस बहुत सारी बन जाती है, यानी कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। जब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है तो हम कंक्लूड नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते। इसका जवाब आता है वी कांट से। वी कांट से का मतलब होता है कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। होप आपको डायग्राम से समझ आ रहा है कि क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। इसी तरह दूसरे इस स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि क्या हो जाता है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है और सम बी आर सी, सम बी आर सी। तो दूर से पता चलता है जब सम ए आर बी है तो सम बी आर सी, सम बी आर ए भी बन जाती है। जब सम बी आर सी है तो सम सी आर बी भी बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्शन से पता चलता है, जो कि अभी पीछे हमने कंक्लूजन देखे कि कैसे निकल रहे हैं। लेकिन क्या हम ए और सी के बारे में कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। हम डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं, ए को बी के साथ सम की रिलेशन, बी को सी के साथ सम की रिलेशन, लेकिन यहाँ पे ए के सी के साथ भी रिलेशन बन गई, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है ए को बी के साथ रिलेशन सम की और बी को सी के साथ रिलेशन सम की, सम बी आर सी, बी का कुछ पोर्शन सी है, ये तो अभी ऑल से मैंने निकाला। जब सी पूरा का पूरा बी में है इसका मतलब बी का कुछ पार्ट सी बन जाता है, वही तो हो जाता है ना सम बी आर सी, बी का कुछ पोर्शन सी है। ऐसी भी डायग्राम बन सकते हैं। इसका मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। जब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है तो हम उनके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं बोल सकते। इसका मतलब अगर कंक्लूजन में ए और सी के बारे में कुछ दिया हुआ होगा हम उसको गलत करेंगे। गलत का मतलब वी कैन नॉट सी। इसकी एग्जाम्पल एक मैं ऐसे भी समझाना चाहूँगा। साहिल एक लड़का है, इसका दोस्त है रमेश, और रमेश का दोस्त है साजिद। मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है, साहिल रमेश का दोस्त है और रमेश का दोस्त साजिद है। क्या मैं साहिल और साजिद के बारे में कुछ बोल सकता हूँ? नहीं, मुझे ये नहीं पता साहिल साजिद का दोस्त है कि दुश्मन है या कुछ भी नहीं है।
इसका मतलब इनके बारे में कुछ जब नहीं दिया हुआ है तो मैं इनके बारे में कंक्लूजन भी नहीं निकाल सकता। यही मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा था। होप समझ आ रहा है। इसी तरह नो ए इज बी, ए और बी के बीच कोई रिलेशन नहीं है और बी और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो नो बी आर ए, ये तो दूर से पता चल रहा है। नो सी आर बी, ये भी दूर से पता चल रहा है। सम सी आर नॉट बी, जब पूरा का पूरा सी बी नहीं है तो कुछ पार्ट्स भी बी नहीं होंगे। इसी तरह सम बी आर नॉट ए, सम ए आर नॉट बी, ये भी डेफिनेटली ट्रू हो जाता है। लेकिन क्या हम ए और सी के बारे में बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ होगा। क्यों? क्या हम एक दूसरी डायग्राम बना सकते हैं? ये हो गया ए, इसको बी के साथ रिलेशन है नॉट की, लेकिन मैं सी ऐसे भी रख सकता हूँ और बी के साथ नो की रिलेशन, ये भी डायग्राम बन सकती है। सी को पूरा का पूरा इधर रख सकता हूँ, ये भी डायग्राम बन सकती है। इसका मतलब यहाँ पे भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती है। तो जब स्टेटमेंट्स में दो चीज़ों के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ होगा उनके बारे में हम कंक्लूड नहीं कर सकते। वी कांट से का मतलब कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। होप आपको ये सब समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देती है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।